था, बाद में कुछ और हो गया। क्या हो गया? प्राणनाथ। पति को और क्रोध आया, अच्छा तेरे जब प्राणनाथ है तो फिर मैं कौन हूं? तो वो कहती है वो मेरे प्राणनाथ है, आप मेरे पति नाथ हो, आप मेरे पति नाथ हो, आप मेरे जीवन के साथी हो, आप मेरे सुख दुख के साथी हो, आप पति परमेश्वर हो, लेकिन प्राणनाथ नहीं हो। और बात सही है, पति पत्नी प्राणनाथ नहीं होते। प्राणनाथ कौन होता है? जो जिंदा में भी हमारा साथ दे और मरने के बाद भी हमारा साथ दे। जिंदा में भी वो हमारा बनकर रहे और मरने के बाद भी रहे, वो हमारे प्राणनाथ होते हैं। और वह गोपी सखी ने कहती कि आप दुनिया में जब तक हो तो मैं आपके साथ हूं, मेरे मरने के पहले अगर आप चले गए तो मेरे घर वाले 2-4 महीना बाद दूसरी शादी कर देंगे, या तुम्हारे मरने के पहले मैं चली गई तो 2-4 महीना बाद आप दूसरी ले आओगे, तो कहां के प्राणनाथ हो गए? आप तो सुख और दुख के साथी हो। ये बात सही है, पति पत्नी जो होते हैं ना, जीवन के सुख और साथी दुख के साथी होते हैं। मैं उन भक्तों से कहूं जो वर वधू जो बन जाएं, जैसे बन गए हों, माँ बाप ने जिसके साथ बांध दिया है, जिसके साथ उसका जीवन बन गया है, लाइफ टाइम उसी के साथ निभाना चाहिए, चाहे वो सुख में रखे चाहे दुख में रखे। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है भैया। प्राणनाथ कही तो पति को क्रोध आया, वह कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन पतिनाथ कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तो तू जा नहीं सकती। तो वह गोपी ने कही कि ठीक है ना, मत जाने दो, जिंदा में नहीं जाने दोगे ना, मरने के बाद तो जाने दोगे, मरने के बाद तो जाने दोगे। और वही गोपी ने उसी समय प्रभु का नाम लेकर अपने प्राण को त्याग दी महाराज, अपने प्राण को त्याग दी। और अपने प्राण को त्याग कर वह प्रभु के चरणों में रज बनकर आज रह रही है। जिसे आप वृंदावन में आप जब जाते हो तो वृंदावन की वह रज भूमि कहलाने लगी है। आप वृंदावन जब जाओ तो निधिवन जरूर जाना, निधिवन के दर्शन जरूर करना, है ना। निधिवन का देखो, मैं 4-5 जो स्थान आपको बता रहा हूं वृंदावन की, ये जरूर जाया करना। कौन कौन से? पहला तो निधिवन जाना ही जाना है, फिर गोपेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है महाकाल का, भगवान शिव जी का, वो उस पे भी जरूर जाना। बांके बिहारी तो जाना ही जाना है, काली दह जो है वो जरूर जाना। राधा रमण और मदन गोपाल और यमुना मैया, ये जरूर जाया करना। लेकिन आज वृंदावन में अगर पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है तो सिर्फ प्रेम मंदिर के चक्कर में, कि भाई अधिकांश लोग हमसे पूछते, जब हम लेके जाते हैं ना लोगों को, तो गुरुजी प्रेम मंदिर लेके चलोगे ना? हम वहां पूछते हैं क्या है प्रेम मंदिर में, तो गुरुजी वहां की लाइटिंग बड़े पसंद है, लाइटिंग बड़ी अच्छी लगती है। देखो लोग भी क्या बताए हमको, लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। ये नहीं बोले लोगों ने कि वहां की जो मूर्ति है ना वो बड़ी सुंदर है। तो लोग आधे से ज्यादा तो प्रेम मंदिर, वृंदावन सिर्फ प्रेम मंदिर के चक्कर में भगते हैं, जबकि वृंदावन की शान है जो स्थान जो मैं बताया हूं, इन स्थानों से वृंदावन की शान है। मदन गोपाल, राधा रमण जी सरकार, बिहारी जी, निधिवन, गोपेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर पे ज्यादा वो होना चाहिए। जाइए घूमो फिर सब, लेकिन ये सब दृश्य बना दिया गया है घूमने की दृष्टि से। और सारी गोपियां जब भगवान के पास पहुंची हैं, सब बंसी की धुन में डूब गईं। किसी ने प्रभु का हाथ पकड़ ली, किसी ने प्रभु का कंधा पकड़ ली, किसी ने अपना सर प्रभु के जांग पे रख ली, किसी ने प्रभु को कमर से पकड़ ली, किसी ने प्रभु की बांसुरी पकड़ ली, किसी गोपी ने भगवान के बालों को पकड़ ली, किसी ने भगवान के वस्त्र को पकड़ ली। चारों तरफ से भगवान को घेर लगाकर पकड़ ली महाराज। इन सभी गोपियों के बीच में श्री राधा रानी भी खड़ी थी। अब राधा रानी देखने लगी, भैया सारी गोपियों के बीच में भगवान ने हमें भूल गए। आप लाख जनता में क्यों ना चले जाओ, जिसको आपने अपना लो,
पहली बात तो किसी से रिश्ता कोई बनता है नहीं। कभी अजमा लेना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। हर किसी को आप अपना मानते नहीं हो, हर किसी से मन लगता नहीं होगा, लेकिन जिससे मन लग जाए, जिससे आपका रिश्ता बन जाए, जिससे आपका भाव बन जाए, जिसको आप विश्वास दे दें, सब कुछ करना, लेकिन उसका साथ कभी छोड़ना मत मेरे भाई, कभी उसका साथ मत छोड़। सुख में भी पकड़ कर चलना, दुख में भी उसे पकड़ कर चलना, क्योंकि आपको भगवान ने अगर उस व्यक्ति से मिलाया है तो उसका साथ देने के लिए ही मिलाया है प्यारे। वो आपका देगा, आप उसका दो। यहां पर सारी गोपियां ने मर्यादा का उल्लंघन करने लगी। गोपी के बीच में जब राधा रानी थी, बेचारी सोचने लगी कि इतने सारों के बीच में तो श्याम हमारे तरफ देख भी नहीं रहे। तो भगवान ने क्या किया, श्री राधा जी को देखते हुए अपना अवतार जो है एक एक सारी व्रज गोपियों के सामने प्रकट कर दिए, और श्री जी को लेकर वहां से भगवान लुप्त हो गए। एक वृक्ष के झाड़ के नीचे जाकर बैठ गए। चेहरे में जो फूल लगा हुआ था, भगवान ने फूल अलग किए। जब जो गोपियों के सामने भगवान ने अपना रूप रखे हुए थे मैया, वह रूप भी धीरे 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 अंतर ध्यान होने लगे। धीरे धीरे जब अंतर ध्यान होने लगे ना, तो गोपियों भी उदास हो गई कि बताओ प्रभु अभी हमारे पास थे, फिर कहाँ चले गए। तो सभी गोपियों भगवान को न पाकर उदास हो गई, और उदास होने के बाद सारी गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए उसी मार्ग में जाने लगी। और ढूंढते ढूंढते गोपियां जो हैं महाराज, वो पहुंची हैं जंगल में। और जंगल में पहुंचकर सारी गोपियां ढूंढ रही थी। एक पेड़ दिखा, पेड़ के पीछे कुछ फूल दिखे, तो फूल देखकर गोपियां ने बोली कि राधा जी को लाकर प्रभु पहले यहाँ पर विराजमान हुए थे। अगर प्रभु श्री कृष्ण अगर मेरे द्वारकाधीश इसी मार्ग से गए हैं तो आएंगे भी इसी मार्ग से। सारी गोपियां बैठ गईं और बैठ कर कहने लगी कि प्रभु जो आस हमने तुमसे रखा है, ध्यान से सुनना, जो आस हमने तुमसे रखा है वह आस आज तक हमने किसी से न रखा। जो इच्छा हमने आपसे कही है वह इच्छा हमारी पूरी करना। आस प्रभु तुमसे बनी है, यह डोर टूटने ना देना। यह जीवन जब तक है प्रभु संसार में, तेरे चरणों से दूर मत करना। और कहना क्या, और कहोगे क्या, भगवान से क्या मांगोगे, भगवान से क्या कहोगे। इतनी कृपा, अरे इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
तेरा तू मेरा काना मेरा जी तू राजी। तेरे हाथ पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे हाथ पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अरे लाज तुम्हारे हाथ है ओ आ लाज तुम्हारे हाथ है बनाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जोड़ कर करो प्रार्थना भूल कहीं ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हर दिन पर दिन ये सिलसिला दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हाथ ऊपर करते हुए भाव के साथ ताली की गूंजे। प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। पीका पीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। पीका पीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। पीका पीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। पीका पीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। अरे भजनों की इस भूख में भजनों की इस भूख में बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मन की इच्छा बोलना। कौन सी? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नार कभी ना टूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में गोदी में इस दास को बिठाए रखे ना। गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कहिए क्या? बोलिए हारे की सहारे की जय हो। और ठाकुर जी से खाटू श्याम से एक शब्द ज्यादा उस शब्द को ना लेकर एक लाइन में बस कहूंगा क्या? हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता कितने है। लोगों को मेरे श्याम के ऊपर विश्वास है? जरा हाथ ऊपर करिए। मेरे ठाकुर जी के ऊपर कितने लोगों को भरोसा है? और ताली के साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नाचो, लेकिन बैठे बैठे ताली के साथ हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता है। मेरी नैया ओ मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा ताली के साथ बोलो तुझ हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। माझी बन जाओ, नाव चला जाओ। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम गले लगा जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। बोलो मेरे साथ। हारा, आगे की लाइन बोलो। हारा हूँ पर तुझ पे जीतूंगा मेरा दिल ये कहता। 1 2 3 हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। समय हो जाने के बाद मेरे श्याम जी, मेरे ठाकुर जी की जो ब्रज गोपियाँ थी वो बेचारी मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ी हैं। राधा रानी जी को सरकार को
दया आई और दया आने के बाद श्री किशोरी जी ने कही कि प्रभु देखो तो जरा, मेरी सारी सखियां ऐसा लग रहा है कि उनके प्राण निछावर हो गए हैं, प्रभु एक बार जाकर उनको दर्शन दे दो। श्री जी से ने कही कि अति शीघ्र चले जाओ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, ठीक है। ये देखो पति पत्नी का प्रेम कितना अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि पति जो कहे वो पत्नी ना माने, पत्नी को मानना चाहिए, और पत्नी जो कहे वह शब्द पति को भी मानना चाहिए। तभी ये दोनों के जीवन की जो पटली है, जो मार्ग है, ये दोनों की तभी सीधी चलेगी महाराज। उसने कहा तू ऐसा, तो उसने कही तू ऐसी, तो हो गई महाभारत। तू हाँ, तू मैं तू मैं, है ना। और आज का समय पर अधिकांश यही होता है। तू क्या बताएगी, तू क्या बोलेगा, फलाना बोलेगा, ढकाना बोलेगा, नहीं नहीं, लड़ लोगे, झगड़ लोगे। और मैं तो नारी को एक चीज दे रहा हूं बहुत अच्छी, पति को मनाने के लिए। सुनोगी, पति को खुश रखोगी तो पति को अगर हर चीज पति से अगर मनवाना है ना, तो मैं जो चीज बता रहा हूं उसको चुपचाप रखना, किसी को देना मत, ठीक है। एक गुप्त बातें बता रहा हूं, पंडाल के बाहर मत जाने देना है ना, पंडाल के बाहर मत जाने देना। जब आपको अगर पति को मनाना है या पति को खुश रखना या पति से हर चीज हासिल करना है, तो कुछ मत करना, ठीक है, कुछ मत करना। जैसे ही पति आए ऑफिस से वगैरह काम करके, तो पति के जो माँ बाप होते हैं ना, उनके पैर दबाने लगना, उनके पैर दबाते रहना। उनके पैर दबाते देखोगे ना अपना पति को, तो वो बड़ा खुश होगा, बड़ा खुश होगा। वो कहेगा अरे वाह, मेरी पत्नी के संस्कार देखो कितने अच्छे हैं, कम से कम सास ससुर की पैर तो दबा रही है, गला तक नहीं पहुंचना, पैर दबाना उनके। और पति से फिर बता दूं मैं आपको, रोज जब उनके मम्मी पापा के जब पैर दबाने लगोगे ना, तो पति से जब भी आप कहोगे कि ए जी आज मुझे मार्केट चलना है, आप जल्दी आ जाना। पति से अगर पत्नी ने बोली कितने समय आना, 6 बजे, अरे तू चिंता न कर, मैं 5 ही बजे आ जाऊंगा। इतना अच्छा जोड़ू का गुलाम बन जाएगा, है ना। ये चीज किया करो, क्योंकि आज अगर आप किसी की बेटी के साथ गलत करोगे, मैं तो आप सब भक्तों से कहूँ मैया कि हर घर में एक बेटी होना बहुत जरूरी है। हर घर में एक बेटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वह बेटी शादी होकर किसी के घर जाएगी और जाकर जब उसके घर में उस बेटी को कष्ट मिलेगा ना, जब उस परिवार वाले जब उस बेटी को कष्ट देंगे ना, जब उसकी बेटी जब किसी के घर में जाएगी, जब उसको कष्ट होगा, तब उसे पता चलेगा कि दूसरी की बेटी होती क्या है। जब उसे पता चलता है महाराज, तब पता चलेगा कि हाँ, आज मैंने दूसरी बेटी के साथ गलत किया, आज दूसरी बेटी को मैंने कष्ट दिया, आज मेरी बेटी भी कष्ट के साथ जा रही है। इसलिए हर घर पे बेटी, अरे अगर चलो एक बात और देखो, मेरे पेट में ना खुजली बहुत होती है, मैं कथा बताता हूँ लेकिन बताते बताते ढेर सारी चीज़ निकलती है, तो मैं सोचता हूँ फेंक दूँ। अच्छा ये बताओ, अगर बेटियों से पूछे कोई, जो बच्ची लोग बैठी उनसे कह रहा हूँ, अगर आपसे कोई कहे कि आपका पुनः जन्म बेटा का होना चाहिए या बिटिया का, तो बेटिया लोग क्या कहेंगी? बेटिया बनकर आओगे नेक्स्ट जन्म में कि या बेटा? बेटिया बनकर आना चाहते हो? कितने लोग बेटिया बनकर आना चाहते हो नेक्स्ट जन्म में? बताओ बताओ माताएं लोग, सभी लोग बेटिया बनकर आना चाहते हो ना? कितने लोग बेटिया बनकर आना चाहते हो? जितने लोग बैठे सभी उठाओ, गुड, ये बात सही है। और लड़कों से कहोगे ना कि बेटा आने वाले जन्म में मैं, आप लड़के बने हो तो आने वाले जन्म में तुम बिटिया बनकर आओगे, तो वो क्या कहेगा पता नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन बिटिया कहेगी कि मेरा एक जन्म नहीं 7 जन्म भी हो तो 7 जन्म ही मैं किसी के घर की बिटिया ही बनकर आऊं, बेटी ही बनकर आऊं। क्योंकि बेटी में जो सुकून है, बेटी में जो
आपको क्या लगता है बेटी जो होती है ना मैया सबसे दयालु होती है। बेटियां जब जन्म लेकर आती है भाई की चिंता, बाप की चिंता, माँ की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, भोजन की चिंता, घर में काम की चिंता, स्कूल की चिंता, पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, चार से मिलने की चिंता, और लड़कों को सिर्फ कमाने की चिंता। तो बेटियों के जैसे कोई दयालु नहीं है। मैं तो भाग्यशाली हूँ महाराज की जिनके घर में बेटियां है। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण, बोलो, कन्या रूपेण संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमो नमः। इस श्लोक में बेटिया का ही निकला, बेटों का लिखा है नहीं, है ना। तो इसलिए आपसे आग्रह करूं कि किसी की बिटिया को भी किसी भी प्रकार का कष्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम भी किसी की बिटिया बनकर आई हो यहाँ। तो मैया सारे व्रजवासियों के सामने जब ठाकुर जी सारी गोपियों के सामने फिर से प्रकट हुए, तो भगवान ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों अपनी आंख खोलें। गोपियों ने कही प्रभु कहाँ चले गए थे आप, क्या हमसे कोई अपराध गलती हो गई? तो वह गोपियाँ क्या कहती पता है? वह गोपियाँ कहती कि हमसे कोई अपराध गलती हो गई जो आप हमें छोड़कर चले गए। तो भगवान कहते हैं नहीं गोपी, मैं आपकी आंखों से दूर गया हूँ, लेकिन कभी भी आपके हृदय से और मन से दूर नहीं गए। प्रभु अपनी आंखों से दूर जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से कभी भी भगवान दूर नहीं होते हैं। इसीलिए तो आत्मा में परमात्मा का वास है। और मैं तुम्हारी आंखों से भी गोपियां इसलिए दूर गया था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुमने जो मर्यादा का उल्लंघन की हो, जो मैंने बंसी क्या बजाई, तुमने आधी रात में बिना बताए चली आई। सभी भाइयों बहनों को मैं एक ज्ञान देता हूं मैया कि कभी भी हो घर से कहीं जाते हैं तो बिना बताए हमें घर से कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर घर में कहीं भी जा रही हो, चाहे सत्संग में, चाहे मार्केट, चाहे बाजार, चाहे सखियों के घर, चाहे मंडली के में, तो आप घर में बताकर जाइए। आधी रात को भी अगर आप जाओगे बताकर तो आपके घर वाले आपको जाने देंगे, और बिना बताए अगर आप कभी जाओगे तो दोबारा तुमको कहीं जाने नहीं देंगे। इसलिए आप बताकर जाइए। और भगवान गोपियों की आंखों से इसीलिए दूर हुए थे क्योंकि सारे व्रजवासी जो हैं, सारी गोपियां जो है वो बिना बताए दौड़कर चली आई थी। भगवान वही ज्ञान बताना चाहते थे कि देख तू जब मेरे पास जब बिना बताए चली आई हो, मैं कुछ क्षण के लिए दूर गया था तो कितनी तड़फी ना होंगी आप, उसी प्रकार घर के सदस्य भी तड़पते हैं आपके बिना। भगवान यह ज्ञान उपदेश हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप तो हमारे साथ रास लीला करें। भगवान ने सारी व्रज गोपियों के साथ रास लीला करी है महाराज। बहुत दिन तक रास लीला इत्यादि चलती रही है व्रज गोपियों के साथ, और जब बहुत समय तक गोपियों के साथ रास लीला किए हैं, और ठाकुर जी ने सब गोपियों को उपदेश ज्ञान दिया है कि जो गोपी जो भक्त मेरा नाम भाव से ले, विश्वास से ले, जो भाव भक्ति विश्वास पर विश्वास करके अटल विश्वास, कम विश्वास नहीं, अटल विश्वास जो ठाकुर जी पे रखता है, जो गीता के सार को सुन के चलता है, गीता के सार को पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तन करता है, वह व्यक्ति सदा सुखी भोगेगा, सदा सुख में रहेगा मैया, है ना। ताली तो बिल्कुल मत बजाओ कंजूसी से, बिल्कुल नहीं, है ना। तो मेरे भाई मेरे जीवन में यह याद रखिए कि भगवान सिर्फ तुम्हारे विश्वास और भाव का भूखा है, धन दौलत का भूखा नहीं है। अब धीरे धीरे समय चलता गया। यहाँ पर मैया कंस चाणूर इत्यादि का बहुत बड़ा राजसभा बैठी। कंस चाणूर मुष्टक ऐसे बड़े बड़े राजा वीर सूर बैठे, और कंस कहते हैं एक दिन भाई सभा बैठी, और सभा बैठने के बाद कंस ने बड़े बड़े सूरवीरों से कहा कि कृष्ण और बलराम को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए। तो कंस माणूर सुचारूढ़ और मुष्टक ने कहा प्रभु मैंने कहीं सुना है कि इन दोनों को खेल कूद खेलने का बड़ा पसंद है, क्यों ना हम किसी खेल के बहाने दोनों को बुलाया जाए। और जब ये दोनों यहाँ आएंगे तो बीच में एक राजा है मेरे पास, वह राजा इन दोनों को
मार देगा कंस याद वनम मम कृते वर्णामार्थे विद्धम। प्रभु मेरे पास एक राजा है जो इन दोनों को बीच में ही मार देगा, जिसका नाम है हाथी, जिसका नाम है हाथी। तो कंस ने सुना, भाई हाथी कैसे मार सकता है इन दोनों को? अरे वो तो इतने बड़े बड़े सूरवीर बलवान हैं, उन्हें तो कोई आज तक मार नहीं पाया। पूतना नहीं मार पाई, सक्टासुर नहीं मार पाया, तृणावत, अकासुर, बकासुर, बत्सासुर, इतने बड़े बड़े सूरवीर योद्धा नहीं मार पाई। हाथी अकेला क्या कर लेगा उसको? तो वह सेनागढ़ चाड़ुक मुष्टक कहते हैं, यह हाथी कोई साधारण नहीं है। इस हाथी का नाम है कुबड़िया हाथी। ये कुबड़िया नाम का हाथी है जो करोड़ों करोड़ों सैकड़ों हाथी का बल रखने वाला है, और इनके हाथों से कोई नहीं बचेगा। कुबड़िया नाम के हाथी को मार्ग में खड़ा कर देंगे, बाकी सेना को भी लाइन से लगा कर देंगे खड़ा। जैसे ही आएंगे सारी सेना उनके ऊपर कूद पड़ेगी। कन्हैया को लाने की सारी व्यवस्था मीटिंग बैठ गई, लेकिन यहां पर कहते हैं कि इन दोनों को लेने के लिए भेजें किसको? भाई लेने के लिए भेजना भी तो चाहिए ना। तो ठाकुर जी के जो चाचा हैं, जिनका नाम है अक्रूर जी, कंस ने कहे कि हे अक्रूर तुम जाओ और दोनों को लेकर आओ। अक्रूर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि मुस्कुराट भवयम ममा दर्शन सौभाग्य नेत्राणम भव चरण कमल तिलकास्मरणम मम बैकुंठ गतम। बड़े भाग अच्छे मेरा सौभाग्य अच्छा है कि कंस महाराज आपके मरने के पहले कम से कम मैं भगवान के दर्शन तो कर लूंगा। मेरे भाग अच्छे हैं। और यह कहकर भाई अक्रूर जी चल पड़े हैं लाला को लेने को। जैसे ही अक्रूर जी नंद बाबा के महल पर पहुंचे तो अक्रूर जी को देखकर कन्हैया दौड़ कर आए और पैर को पकड़ लिए। सेतागढ़ों ने, राजा परीक्षित ने कहा कि कन्हैया ने अक्रूर जी के पैर क्यों पड़े? तो सुखदेव जी राजन से कहते हैं क्योंकि रिश्ता में जो अक्रूर हैं वह कन्हैया के चाचा हैं, और भतीजों का फर्ज बनता है कि चाचा के पैर पड़े। भले छोटे हैं तो क्या हुआ, मान सम्मान तो जहां मान है वहां पर उसे सम्मान करना पड़ेगा। भले छोटा बेटा राजगद्दी पे क्यों ना बैठ जाए, लेकिन माँ बाप के चरण को उसे छूना पड़ेगा, बड़े भाई के चरण को छूना पड़ेगा। हमारे देशों में तो भाभी के भी पैर पड़ते हैं। कईयों जगह तो हमने देखा है कि भाभी उल्टा कर देवर के पैर पड़ती है, जबकि देवर को भाभी के पैर पड़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग जानते हैं कि पढ़ना चाहिए? सभी लोग। वैसे अपने क्षेत्र वाले हैं, सभी को पता है, क्योंकि भाभी जो होती है माँ होती हैं, माँ का दर्जा होता है, क्योंकि बड़ा भाई पिता का दर्जा, उसी प्रकार भाभी माँ का दर्जा होता है। इसीलिए देवर को भाभी के पैर पड़ना चाहिए। हम लोग 6 भाई हैं, सबसे छोटा हूं मैं, झुकते झुकते मेरी कमर बैंड हो जाती है ना। तो मैया इसी प्रकार जैसे ही कन्हैया पैर को पड़े हैं, कन्हैया के हाथ को पकड़कर उठाए, फिर चाचा जी ने प्रणाम किया और अंदर की ओर लेकर गए। चाचा के साथ कन्हैया बैठे हुए हैं। बहुत दिन तक बैठे बैठे खाने पीने की सारी व्यवस्था होने के बाद चाचा जी से कन्हैया कहते हैं कि कन्हैया के बोले कि हे चाचा बताओ कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तो चाचा जी कहते हैं अरे कन्हैया मैं यहाँ अपने से नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ पर भेजा गया है। घर में दुश्मन भी आए या कोई मेहमान भी आए, भोजन बाद में देना, चाय बाद में देना, नाश्ता बाद में देना, सबसे पहले क्या देना? 1 गिलास पानी। सबसे पहले 1 गिलास जल देना। सबसे पहले आप 56 प्रकार का पकवान दे दो तो उसकी बड़ाई नहीं करेगा, और अगर आपने 1 गिलास पानी जाते बराबर उसको दे दिया
तो जिंदगी भर वो तेरा नाम लेगा कि देख उसके घर के संस्कार कितने अच्छे हैं। भले पिए ना पिए वो उसका टेंशन, लेकिन हमें अपना फर्ज करना चाहिए, है ना। हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। कभी भी हो, किसी को भी पानी अगर आप देते हो, जल किसी को देते हो, तो कुछ पात्र पे रख के दिया करना। चाहे थाली पे दो, चाहे प्लेट पे दो, चाहे, है ना, ट्रे वगैरह इत्यादि जो में भी रख कर दें, लेकिन हाथों से नहीं देना चाहिए। और जीवन में यह बात और याद रखिए, कल की जो कथा रहेगी सुदामा चरित्र की कथा रहेगी। वे अक्रूर जी जब कन्हैया के पास पहुंचे, बहुत दिन तक बैठे रहे, सब लोग बैठे अच्छे से बात करते करते। फिर उसके बाद कन्हैया ने बोले कि ये बताओ कि मथुरा में मेरे भगवान ने सबसे पहले किसको पूछे? कंस के भेजे हुए अक्रूर चाचा जी से क्या पूछे कन्हैया ने? सबसे पहले कन्हैया ने पूछे कि ये बताओ कि मथुरा के समस्त लोग कैसे हैं। माँ बाप को नहीं पूछा, जो मुखिया होता है ना उनको वो बाद में पूछता है, सबसे पहले उनके सेवकों को पूछे भगवान ने। ये बताओ कि मथुरा में जितने लोग भी हैं वो सब कैसे हैं। फिर पूछे मथुरा की गाय कैसी हैं। फिर पूछे कि मथुरा के जितने भी सियाने लोग हैं वो कैसे हैं। मथुरा के जितने भी घर के लोग हैं वो सब कैसे हैं। पेड़ पौधे इत्यादि, गौ माता इत्यादि जीव जंतु पशु पक्षी सब कितने कैसे हैं। फिर उसके बाद पूछे कि मामा कैसा है। फिर पूछे कि मामा के बारे में बताए कि मामा तो तेरा वेस्ट है अच्छा है। फिर बोले अब बताओ कि मेरे मैया बाबा कैसे हैं। और जैसे ही मैया बाबा की बात आई तो अक्रूर जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। महाराज आंसू टपकने लगे। कभी भी हो जीवन में एक बात याद करना कि जीते जी अपने माँ बाप को कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत देना मेरे भाई। माँ बाप के आंखों के आंसू जिस बेटा या बेटी ने गिरा दिया ना, तो समझ लेना कि जिंदगी में वो कभी सुखी नहीं भोग पाएगा। चारों तीर्थ कर लीजिए आप, चारों धाम कर लो, आपको सुकून नहीं मिलेगा जिसके माँ बाप के आंसू जिस बेटा या बेटी ने गिरा दिया। क्योंकि जैसे ही बेटा या बेटी बड़ी होती है ना, एक बात बता दूं मैं आपको, जब बेटा या बिटिया की जब शादी होती है ना, बेटी की जब शादी होती है ना महाराज, तो सबसे ज्यादा बेटी जो होती है वो बाप से प्यार करती है। माँ जो होती है वो आंसू दिखा देती है, लेकिन बाप अपने आंसू नहीं दिखाता। ये छोटे ठाकुर जी की एक बात को मानकर चलना कि जब बेटी कंधे के बराबर हो जाती है ना महाराज, तो सबसे ज्यादा चिंता बाप को होती है। और वह बाप बेचारा अपनी बेटी के लिए एक एक पात्र की एक एक लिस्ट बनाता है कि मैं अपनी बेटी को ये दूं, ये सामान दे दूं, ये व्यवस्था कर दूं कि जिससे बेटी को किसी भी प्रकार का कोई ताना न देगा, किसी भी प्रकार से जरा सा भी बेटी के ससुराल में जब बेटी जाए तो किसी को भी प्रकार का कोई ताना ना उसे दे। बेटी गाड़ी पे बैठने के पहले आकर एक बार फिर अपने पिता के गले लगती है। विदा जब होती तो गले आकर लगती है पिता के, और पिता के गले में आकर लगती, पिता से कहती है पिताजी जा रही हूं। लेकिन महाराज आज की पीढ़ी, आज का समय देखो क्या हो गया। बच्चे जड़े बड़े से हुए और माँ बाप के खिलाफ हो गए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके कहता हूं कि अपने माँ बाप की आस को निराश मत करना। बहुत सपने सजा के रखते हैं महाराज अपने माता पिता। बेटी रथ पर बैठने के पहले, गाड़ी पर बैठने के पहले गाड़ी से उतर कर आती है और पिता के गले लगकर कहती है पिताजी मैं चाह रही हूं, ज्यादा चिंता मत करना, आप टाइम से दवाई खा लेना, टाइम से। पिता की आंखों से आंसू गिरने का
बेटी वह आंसू को देख ना सके, उसलिए के पहले ही पिता अपने रुमाल के अपने शर्ट के कपड़े से आंसू को पोंछ लेते हैं। कहते हैं बेटी चिंता न कर, कभी भी अपने बाप की लाज को मत डूबने देना, चलता उस बाप की इज्जत को रोड में मत लाना महाराज। थोड़े से सुकून के लिए बेटी ये कदम उठा तो लेती, लेकिन उसको जिंदगी भर सुनने को मिलता महाराज। बेटी को सबसे ज्यादा पिता की चिंता यह होती है कि मैं थी तो बाप को समय पर दवाई देती थी, पिता को समय से भोजन देती थी, पिता को समय से सुला देती थी। आज मेरे जाने के बाद पिता को कौन ध्यान देगा? कौन ध्यान देगा पिता? एक बात बता दो मेरे महाराज, बेटी के जैसे सहन शक्ति शायद ही दुनिया में किसी को। जैसी वह बेटिया का 3 जन्म होता है मेरे भाई। पहला जन्म जब बेटी जन्म लेकर आती है तो उसको अपने मायके की चिंता होने लगती है, अपने माँ बाप भाई बहनों की चिंता होने लगती है। जैसे ही दूसरा जन्म शादी होकर जाती है तो वो ससुराल वालों की चिंता करने लगती है महाराज। और तीसरा जन्म बेटी का होता है महाराज, वह जन्म होता है जो सारी चीज को समेट के रखती है, सबको देख देख कर चलती है, सबको बराबर। मेरे भाई यह छोटे ठाकुर जी आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता है कि माँ बाप को कभी ठोकर मत दे। और कल से चारूढ़ मरद न। यहां पर सुखदेव जी महाराज ने कहे हैं कि देवकी को कई प्रकार का कष्ट आज कंस दे रहा है। बड़े सुंदर प्रसंग में भगवान ने श्री राजा सुखदेव जी ने परीक्षित से बताया कि जैसे ही ठाकुर जी ने अपने मैया बाबा को पूछे ना तो चाचा के आंखों से आंसू आ गए, आंसू गिरने लगे और कहते हैं वारे कन्हैया जानता सब कुछ, उसके बाद पूछ रहा है अरे ये बता कान्हा, तेरे बिना कोई अच्छा हो सकता है? तेरे माँ बाप अच्छे रह सकते? तेरा जो मामा है ना, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है जो अपने माँ बाप तेरे माँ बाप को कष्ट न देता होगा, लेकिन उसके बाद भी तेरा पता नहीं बता रहे। और सही बताऊं कन्हैया, मैं तो तुझे लेने आया हूं। तेरा कंस मामा जो है तुझे मारने के लिए कुंवरिया हाथी खड़ा किया है। चाचा के शब्द को सुनकर कन्हैया कहे वाह, हमारा मामा कितना अच्छा है, हमारा मामा देखो कितना अच्छा है कि हमारे स्वागत के लिए कुंवरिया हाथी को खड़ा किया। और वह कन्हैया कहते हैं अपने मैया बाबा से कि माँ मुझे जाने दे, तैयारी कर दे मुझे जाने की। मैया बाबा ने सुंदर सा मटका सजाया माखन का, और जब माखन का मटका सजाया ना तो मैया ने लाकर जब कान्हा के पास रखी तो कान्हा को देखकर मैया रोने लगी, बाबा रोने लगे और कहने लगे मैया बाबा की वारे कन्हैया, कितने आसानी से कह दिया कि मुझे जाने दे। मैं समझ गई कन्हैया कि तू आज मेरा बेटा नहीं है, तू आज देवकी का बेटा है। आज मैं समझ गई। लेकिन कन्हैया, जन्म देने वाले से बड़ा जन्म को पालने वाला बड़ा होता है। मैंने तेरे लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करी है कन्हैया। माँ बाप अपने संतान, अपने बेटों को इसलिए बड़ा नहीं करते कि वह बड़ा हो और बड़े होकर पीठ दिखाकर चला जाए। अरे मैं तो जागती हूँ तो तेरा नाम लेकर, सोती हूँ तो तेरा नाम लेकर, कुछ करती हूँ तो तेरा नाम लेकर। ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं कन्हैया कि मैं तेरे लिए दही माखन ना बनाती हूँ। हर पल, हर समय, हर क्षण तेरे लिए, तेरे भोग के लिए दही माखन बनाती रहती हूँ। और कितनी आसानी से कह दिया कि जा रहा हूँ। सारे ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया आज हमें छोड़कर जा रहे हैं।
आज कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ही ये सारे ब्रजवासियों को पता चला, सारे लोग नंद बाबा के महल को चारों तरफ से घेर लगा लिए और कहने लगे, कन्हैया जाना है तो चले जाओ, लेकिन यह रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाओ, हमारे ऊपर से लेकर जाओ। सारे लोग, उद्धव जी भी पहुंचे हैं मैया बाबा को समझाने के लिए कि हे माँ जाने तो कन्हैया को। उद्धव जी ने बहुत सारे ज्ञान उपदेश दिया है कि जो आया है सो जाना उसे पड़ेगा। इसीलिए मैया ये समझ कि तेरे घर में यह एक मेहमान बनकर आया था, चला जा रहा है तो इसको जाने दे। उद्धव के उपदेश को सुनकर कहती हैं मैया कि हे उद्धव, अपना उपदेश अपने पास रखो। बहुत सारा उपदेश के साथ उद्धव जी ने मैया बाबा को समझाए हैं, लेकिन कहावत सुने होगे आपने, और ये कहावत आप भी जानते हैं, जो जाने वाला होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जो आने वाला होता है उसे भी कोई रोक नहीं सकता। हाँ? जैसे आप लोग बड़े खुश हो गए हैं ना कि 2 दिन और गुरुजी हल्ला करेंगे, तीसरे दिन इनको भी भगा दिया जाएगा। 2 दिन के बाद हम लोगों को भी आप लोग भगा दोगे, कहोगे बेटा अब दोबारा पलट के मत देखना इधर। लौट के आजा, कन्हैया जा रहे हैं और कहते हैं को ना लेते हो, बस एक लाइन, लौट के आजा नंदू के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। अक्रूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया, हो अक्रूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया, चांद की चकोरी से चांद का वो टुकड़ा ले गया, हो चांदनी चकोरी से चांद का वो टुकड़ा ले गया, याद में तुम्हारी रोए, याद में तुम्हारी रोए गैया बेचारी, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लाला को
माखन इत्यादि रख दिया गया मार्ग में कि भूख लगे प्यास लगे तो खा लेगा। अब रथ पर बैठने लगे हैं कन्हैया। जैसे ही रथ पर बैठते हैं ना, वैसे ही कन्हैया के रथ के सामने सारी ब्रज गोपियां लेट गईं। मैया रथ के सामने खड़ी हो गईं और सारथी से कहती हैं कि हे सारथी, यह रथ को पहले हमारे ऊपर से लेकर जाओ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी माँ, कि सारथी से कहे कि यह रथ को पहले हमारे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि ठाकुर जी रथ से उतर कर आए और मैया के साड़ी के छोर को पकड़े और छोर को पकड़ कर कहे कि ठीक है, जा रहे हो ना, चले जाओ। माँ, जा रहे हो तो चले जाओ। लेकिन कन्हैया वहां पर एक वर्ड बहुत सुंदर कहे। क्या बोले कि मैया सुन, तो मैं गऊ कसम खाता हूं। क्या करे कन्हैया ने? कसम खाए। गाय कसम खाए, गऊ कसम खाए। और गऊ कसम खाने के बाद कन्हैया कहते हैं मैया मैं कसम खाता हूं कि मुझे अभी जाने दे, 2 दिन के बाद मैं वापिस आ जाऊंगा। उद्धव जी ने कन्हैया की तरफ देखकर बोले, काहे कन्हैया, तुमने झूठी कसम खाया है? झूठी कसम खाया, 2 दिन के बाद आप वापिस आ जाओगे? सही में आप वापिस आ जाओगे? हैं? कन्हैया कहते हैं कि देखो अक्रूर जी, झूठी कसम मैंने खाया हूँ, लेकिन क्यों खाया? झूठी कसम क्यों खाए भगवान ने? अगर एक झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो वह झूठ नहीं होता। और अगर मैं आज झूठी कसम नहीं खाया होता ना अक्रूर उद्धव जी, तो आज मेरे मैया बाबा रो रो कर अपने प्राण को त्याग देते। महाराज, अपने प्राण को त्याग देते। और प्राण बचाने के लिए अगर कोई झूठी कसम खाता है तो वह झूठा नहीं होता महाराज, वह झूठा नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, वाह प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। रथ पर बैठे चल पड़े हैं। धूल उड़ रही है रथ के पीछे से। मैया बाबा देख रहे हैं, धूल उड़ना बंद हो गया। और कन्हैया की मैया जो है वह मार्ग में इसलिए खड़ी होकर देख रही थी कि कन्हैया पलटकर जरूर देखेगा। और जो व्यक्ति जब घर से बाहर कोई जाता है ना, पलटकर अगर देख लिया तो समझ जाना कि वह दूसरी बार और आएगा। और जो व्यक्ति जाते जाते पलटकर नहीं देखा तो समझ जाना वो आने वाला नहीं है। और यही हुआ कि धूल उड़ना बंद हो गई। कन्हैया पीछे पलटकर देखे नहीं, समझ गई मैया कि इसने झूठी कसम खाया है, ये चला गया। और ये जब चले गए तो कुछ समय के बाद मथुरा के किनारे पहुंचे। चाचा से बोले जल ले आओ, प्यास लगी है। जैसे ही यमुना जल लेकर आ रहे थे तो उस यमुना में भगवान की शक्ल दिख गई। चाचा जी कहते हैं, अक्रूर जी कहते हैं, वाह प्रभु, यहाँ पे ही आप विराजमान हो, यहाँ भी लोगों की प्यास बुझाने को बैठे हो। इसीलिए मैंने कहा आपसे कल आग्रह किया था कि वृंदावन जाओ तो एक बार यमुना जल में डुबकी जरूर लगाना। यमुना में जब डुबकी लगाओ तो साबुन इत्यादि का उपयोग बिल्कुल मत करना। वहाँ की जो रज है, रज मतलब धूल, वहाँ की जो मिट्टी है, रेत है, उस मिट्टी से, उस रज से आप स्नान करना। सही बताऊं, जब उस मिट्टी से रज से स्नान करोगे ना, तो जो आप इतना ब्यूटी पार्लर जो कर रहे हो ना, ये करने की तुम्हें जरूरत ना पड़ेगी, वैसे ही चमक जाओगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, एक बार और बोलो। इतनी अच्छी रज है वो, फ्री फोकट की। इधर तो पैसा खरीद कर दे रहे हो, साबुन लाइए महंगी महंगी। 10 घर पे अगर 10 लोग हैं ना घर पे, तो 10 की साबुन अलग अलग दिखेगी। आप देखना कि तुम इससे नहीं, तुम इससे नहीं, तुम फलाने से, तो ढकाने से। उसके बाद भी चमड़ी जैसी की वैसी छे। चमड़ी को धोलना है, चमड़ी को सजाना है, तो जो अंदर की जो चमड़ी है वह साफ करो। और ये ऐसा कहकर ठाकुर जी महाराज चल पड़े हैं मथुरा। प्यास बुझी, उसके बाद कुबड़िया नाम का हाथी मिला, भगवान ने उसको भी मार दिया। उसके बाद भगवान कहते हैं चाचा से कि भैया, मेरे मामा के गांव में, मेरे मामा के देश में कैसे लोग रहते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, ये चर्चाएं चल ही रही थी। इतने में धोबी मामा वहाँ से कपड़ा की पोटली लेकर आ रहे थे। पोटली लेकर जब आ रहे थे तो चाचा ने कहा, अरे ओ धोबी
भैया इधर आओ, क्या है इस पे? तो कहे कि राजा के महल के कपड़े हैं, लाओ हमें दे दो। तो कन्हैया से धोबी मामा ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं देंगे, हमारे स्वामी के वस्त्र हैं। तो भगवान श्री हरि क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं वो त्रेता युग के राम थे जिसने आपकी वाणी को सुन लिए, कुछ नहीं कहे। हम द्वापर के कृष्ण हैं, हमें चुपचाप से कपड़े दे दो, नहीं तो हाथ को टेढ़ा करना पड़े, सीधी उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। हम द्वापर के कृष्ण हैं जिनका नाम है छलिया, जिनका नाम है छलिया। और छलिया ऐसा नहीं होता, ये जानता है कि किससे कैसा निकलाना है। धोबी मामा डर गए, सीता को त्याग हुआ था, आपने देखा था महाराज, बहुत अच्छे प्रसंग है। तो इस प्रकार से धोबी मामा ने कपड़े की पोटली दे दी, कपड़े सेटिंग वेटिंग फिटिंग वेटिंग के सिलवाए। अब चलने लगे कन्हैया आगे और कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। वहां पर कहे हैं भगवान ने कि अब लग रहे हम मथुरा के, अभी तक तो राजा जैसे लग रहे थे, अब जब ग्वाल बाल बन गए हैं जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। आज मथुरा के महल पर पहुंचे हैं, सारी सेना को भगवान ने मार दिया। सबसे पहले कन्हैया कंस के महल पर के कक्ष में पहुंचे। कन्हैया और कंस का महामच्च युद्ध हुआ। दोनों में महामच्च युद्ध होने के बाद कन्हैया ने जिस राज सिंहासन पर कंस बैठे थे उस सिंहासन पर कन्हैया चढ़कर कंस को नीचे की ओर पटके और स्वयं उनकी छाती पे कूदकर यहाँ पर कंस भगवान को मार दिया गया है। बड़े प्रेम के साथ बोलिए श्री कंस वरधन भगवान की। कंस महाराज को छाती पर कूदकर ठाकुर जी ने मार दिया गया मैया। इस प्रकार से ठाकुर जी का मथुरा में जय जय कार होने लगी। कारागर में जन्म लयो है, गोकुल में मची बधाई। और कंस वरधन जब करे प्रभु ने, तो मथुरा में हो गई जय जय कार की धुनी। तो मैया सीधे सीधे मन मन में बात कर लिया करो, इशारा कर लिया करो। तो मैं यहाँ पर कहे हैं फिर गोपी इत्यादियों ने इत्यादि पूरे ब्रज मथुरा में नगर में धूम मची है, जय जयकार होने लगा है। सदा भगवान के नाम का द्वार पे दीपक जलाने लगे, चारों तरफ जगमगाने लगे। उसके बाद मथुरा के कारागर में भगवान पहुंचे। वासुदेव जी एवं देवकी को कारागर से आजाद कराए हैं ठाकुर जी, और मैया बाबा के साथ पहुंचे हैं राजा उग्रसेन की सभा पर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा भीष्म कुंडिनपुर के जो राजा हैं प्रजापाल, रुक्मा, गरज आदि ऐसे 5 पुत्र थे। राजा कुंडिनपुर जिनके रुक्मा गरज ऐसे 5 पुत्र थे। जब उनके यहाँ परम सुंदरी कन्या ने जन्म ली तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों से कहा गया कि यह कन्या का नाम रख दिया जाए। तो कन्याओं ने नाम रखा है, ध्यान से सुनना, कन्या का नाम रखा गया। कन्या का नाम क्या रखा गया कि भैया यह कन्या तो बड़ी भागशालिनी है। ब्राह्मण कहते हैं यह भाग को 7 पे लेकर आई है, इसलिए इस कन्या का नाम रखा जाए रुख मणि। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी नाम रखा गया। और रुक्मणी नाम रखने के बाद ब्राह्मण कहते हैं कि इस रुक्मणी देवी का जो विवाह है वो स्वयं जगत पिता परमात्मा के साथ होगा, जो जगन्नाथ हैं, नाथों के नाथ जगन्नाथ। और श्री द्वारकाधीश के साथ इनका विवाह होगा मैया। विवाह हुआ कि चर्चाएं जब चालू प्रारंभ होने लगी थी तो यहाँ पर सुखदेव जी ने बोले कि हे राजन, आपकी जो कन्या है ना, यह भाग को 7 पर लेकर आई है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और ठीक नियत समय आया। कहा गया जब बेटी बड़ी हुई कंधे के बराबर तो बेटी से कहा गया कि बेटी
का विभाए लगने। भाई शादी होती तो तैयारी करना चालू होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार राजा कुंडिनपुर के राजा ने कहा कि अब हमारी भीष्म जी ने कहा कि कन्या के लिए सुंदर वर खोज ले आओ, जाओ जाकर कृष्ण को समाचार दे दिया जाए। तो यहाँ पर रुक्मणी जी के भाई जो थे रुक्माग्रज, वह कहते हैं कि जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मेरी नजर में एक राजा है जिनका नाम है शिशुपाल, जिसका नाम है शिशुपाल। मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चंदेरी के राजा हैं, चंदेरी के राजा हैं। और इस प्रकार कहकर मैया रुक्मणी को जब यह पता चला कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ ना होकर, हरि के साथ ना होकर, प्रभु के साथ मेरा विवाह ना होकर शिशुपाल के साथ होना चाह रहा है, तो वह अपनी सखी से कही कि देख तो सखी, अरे सखी देख, मेरा विवाह प्रभु के साथ ना करके मेरे बाबा भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और सखी तू तो जानती है कि जिस दिन से मुझे पता चला है कि मेरा प्राणनाथ, मेरा विवाह उनके साथ होना है, तो मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ कैसे विवाह कर लूं? मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन एक दूल्हा के साथ ना रहे, एक दूल्हा के साथ ही मैं अपना जीवन यापन करूंगी। और मैया, मैं प्रभु को छोड़कर किसी और के साथ का शादी कर ही नहीं सकती, चाहे अपने प्राण क्यों न त्याग दूं। और ऐसा कहकर रुक्मणी जी, आप लोग हल्ला बड़ा अच्छा करते हो, फोटोग्राफर बैठ जाओ तुम, बाद में अब घर ले जाना, ढेर फोटो खींचना, ठीक। और रुक्मणी जी कि सखी एक ब्राह्मण को बुलाकर चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को ले जाकर ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण को कहा गया जाओ जाकर द्वारकाधीश को चिट्ठी देकर आओ। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर द्वारकाधीश के पास पहुंचे और द्वारकाधीश के पास पहुंच कर गए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, प्रणाम स्वीकार करें। देखो भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया है। ब्राह्मण ने वह चिट्ठी भगवान को दी। भगवान ने कहा चिट्ठी पे क्या लिखा है? भगवान कहते हैं मेरा काम था चिट्ठी कर लाने का, लिखा क्या है ये मुझे पता नहीं। तो चिट्ठी को जब भगवान ने खोले मैया, तो उस पे 7 वचन थे। शादी के भी 7 वचन होते हैं, है ना। उस पे लिखा था कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी, प्रभु मेरा विवाह आपके साथ होना निश्चय हुआ है, प्रभु मैं अपना विवाह आपके साथ ही करूंगी, प्रभु मैं जैसे ही गौरी पूजा करने को जाऊंगी आप अपना रथ लेकर आएंगे, प्रभु मुझे अपने साथ लेकर भाग जाना, प्रभु जीते जी तो मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर पाऊंगी, और प्रभु जैसे ही मेरी 7वीं परिक्रमा होवेगी वैसे ही आप अपना रथ लेकर सामने खड़े हो जाना, और अगर 7वीं परिक्रमा पूर्ण नहीं हुई प्रभु और रथ मुझे नहीं दिखा तो परिक्रमा करते 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 मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। भगवान ने चिट्ठी पढ़कर नारद जी को एवं ब्राह्मण को कहे कि चिट्ठी तो प्रभु तुमने आज ला कर दी है, जिस दिन रुक्मणी का जन्म हुआ था, जिस दिन उसका नामकरण हुआ था, जिस दिन उसके बारे में पता चला, उसी दिन से मैं खुद रास्ता देख रहा था कि उधर से चिट्ठी कब आए। मैं तो खुद रास्ता देख रहा था कि उधर से चिट्ठी कब आए, कब संदेश आए। अब तो चिट्ठी आ गई, मतलब लाइसेंस मिल गया, अब तो जाना ही जाना है। रथ को तैयार किया और प्रत्यय काल कन्हैया ब्राह्मण को संग में बैठकर, ब्राह्मण को साथ में बैठाकर, सारथी को बैठाकर, देखिए मैं आप लोगों से एक आग्रह विनती करता हूं, जब आप विवाह करते हैं ना, मैं 1-2 मेहमानों को कम कर लेना, लेकिन विवाह में कम से कम 5 से 7 ब्राह्मणों को जरूर रखना। ब्राह्मणों के लिए ताली तो बिल्कुल नहीं बजेगी, मुझे पता है, क्योंकि दक्षिणा देना पड़ेगा। क्यों रखने के लिए मैंने बोला पता है आपको? जब 5-4 ब्राह्मण, जब आपकी बिटिया का कन्यादान जब होगा, जब माला जब होगा, है ना, तो जब 5-6 ब्राह्मण 7 ब्राह्मण जब मंत्र के द्वारा जब बेटा बेटियों का विवाह संस्कार कराएंगे, मंगल गान का जब कराएंगे ना, तो मैं लिख के कहता हूँ जी, लिख के देता हूँ, लाइफ टाइम इन दोनों के बीच में कभी दरार पैदा नहीं होगी, जिसकी शादी वेद मंत्रों के द्वारा, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है,
वेद शास्त्रों वेद मंत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव होता है जी। आप शादी करते हैं, करोड़ों का टेंट लगाया, करोड़ों का भंडारा बनाया, करोड़ों का भोजन किए, करोड़ों का बाजा इत्यादि किए, करोड़ों के नोट नछावर कर दिए। कितना पैसा आप फेंक देते हैं 2-4 घंटा के लिए। बाजा डीजे वाले आए, बजाए, चले गए, सब कुछ हो गया। पर्दे रंग बिरंगे लगे, महीना भर से सारी लिस्ट बन जाती कि ये तो ऐसा करना, वैसा करना, फलाना करना। सबको पहले से एडवांस दे देते हैं। आप लोग देते हो कि नहीं देते? सबको एडवांस देते हैं, लेकिन सिर्फ करने के बाद सबसे पहले ब्राह्मण को ही तो खिलाते हो, रिश्तेदारों को खिलाते हो को बताओ? हैं? कहते ब्राह्मण मरे गड़े का खा ले, फिर सब शुद्ध होने के बाद हम खाएंगे। राहु शनि केतु इत्यादि का दान कौन लेता? ब्राह्मण लेता है। आपको मैं ये मत समझना कि हम ब्राह्मण इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं, हम बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है। ठीक है, ब्राह्मण का, हमको किसी भी ब्राह्मण का अपमान से बात नहीं करना चाहिए। नहीं बन रहा है जी लगाते मत लगाओ, भैया कह लो, दादा कह लो, लेकिन हम किसी को भी बुलाएं। यहाँ पर मैया कुछ लोग इसी प्रकार पूरा टेंट शादी में ढेर सारी चीज करते हैं। जो रात भर एक बैठने वाला होता है तो श्री पंडित जी होते हैं, जो रात भर भगवान से मनाते हैं हाथ जोड़कर कि प्रभु दोनों के परिवार को मंगल करना, दोनों का परिवार को मंगल करना, अमंगल मत करना। लेकिन सबको आपका 10 लाख रुपए दे दोगे, और अगर पंडित जी ने कहा कि एक शादी में आपको कम से कम 5 से 11 हज़ार रुपये लगेगा, तो कहते अरे बाप रे बाप, अपना वाले होके पैसा मांग रहा है। क्या पंडित का परिवार नहीं है? क्या पंडित जी का क्या परिवार नहीं है? क्या पंडित जी को अपना घर नहीं चलाना? भाई पंडित जी ने जो वेद मंत्र जो आश्रम में सीखे हैं, जो ब्राह्मण मंत्र धुनि इत्यादि तपस्या करके जो ज्ञान जो सीखे हैं, भाई हर व्यक्ति तो आपके घर में जो नौकरी कर रहा है, किस लिए कर रहा है नौकरी? पैसे के लिए तो कर रहा है ना। किसी के यहाँ काम करने जा रहा तो पैसे के लिए तो जा रहा है ना। तो भाई पंडित जी भी तो उसी के लिए जाएगा। अगर पंडित जी भी अगर 2-4 रुपए कमा के ना लाए तो उसका परिवार कैसे चलेगा बताओ? भाई पंडित जी की तो वही नौकरी है ना। इसलिए अगर शादी में पंडित जी अगर आपसे 5,000 11,000 मांगे तो बिल्कुल दिया करें, क्योंकि वो रात भर अगर बैठने वाला कोई व्यक्ति अगर कोई होता है तो सिर्फ वो ब्राह्मण ही होता है, जो रात भर भगवान से मनाता है, भगवान को कहता है कि दोनों पर का परिवार अच्छे से रखना। सब तो आएंगे, खाएंगे, पर्दा में हाथ पहुँचेंगे और चले जाएंगे। थोड़ी बहुत कमी हो गई तो उसके बाद भी नाम रहा, सब चीज़ तो रखी थी, एक ठो मिठाई नहीं रखी। सब कुछ तो था लेकिन सलाद नहीं रखी। सब कुछ तो था लेकिन वहां हाथ पहुंचने वाले कोई नहीं थे। हर चीज में 56 प्रकार का भोग रख दो, वहां पर कमी निकालने वाला कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेगा, है ना। लेकिन जो विवाह संस्कार से होते हैं, लग्न से होते हैं, मंत्रों के द्वारा होते हैं, वो विवाह की बात ही कुछ है। कत्यायनी च महामाय महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। जिस बिटिया की बेटों की विवाह में विलम्ब हो तो यह मंत्र का जाप करे, माता कत्यायनी की सेवा करे। पत्नी मनोरमम देवी मनोतो सारणी तारणी दुर्ग संसास कुलो भवाम, यह मंत्र का जाप करे, 100% उस बेटा बेटी की शादी लगेगी। मन चाहा वर मिलेगा, मन चाहा वर मिलेगा, मन चाहा विवाह होगा एवं सुख शांति के साथ वह जीवन यापन करेंगे। नियत समय आया, रुक्मणी जी को की सखी ने बोली, ऐसा लग रहा रथ निकट आ गया है, तने घूंघट ऊपर उठाकर तो देख। जैसी ऊपर उठाकर घूंघट देखी रुक्मणी जी ने तो कोई और नहीं मिला, ना किसी और को नहीं देखी। रुक्मणी ने स्वयं मेरे ठाकुर जी के दर्शन को करिए महाराज, स्वयं प्रभु के दर्शन को किए है। और रथ किनारे पहुंचा है रुक्मणी जी, ठाकुर जी एक दूसरे को निहार रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इधर से ठाकुर जी ने अपना दाएं हाथ दी, उधर से रुक्मणी जी ने अपना बाएं हाथ दिए और रथ पर बैठा कर रुक्मणी जी को लेकर श्री हरिद्वार का धीश राजा उग्रसेन की दिशा को भागने लगे। बोलिए श्री कृष्ण रुक्मणी भगवान की जय हो।
आज की कथा यहाँ पर विश्राम ले। संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय। भागने दो, भागने दो। रुक्मणियों मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए। रुक्मणियों मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सभी लोग जयमाला देखना है तो बैठना पड़ेगा। सभी लोग ठाकुर जी का मतलब नहीं। तो देखिए रुक्मणी जी पहले जयमाला आप डालेंगे, ठीक है? नहीं तो अधिकांश कृष्ण को जल्दी रहती है। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। डालिए। बोलिए श्री रुक्मणी मैया की। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। डालिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय। फोटो वोटो खिंचा लो दोनों सामने खड़े होके आप। हाँ? आज का समय यही तो चल रहा है। साथ आगे करो करो यमुना जी को पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वेदन की माला। गले में वेदन की माला। बजावे मुरली नगरे वाला।
रहे आले, राधिका चमक रहे आले, रतन में ठाड़े बनवाले, रतन पर ठाड़े बनवाले, रमण सी रसरी कांग्रसी ललित छवि श्यामा प्यारी, आरती मुझे बिहारी गगन सो सुमन राशि मन से, गगन सो सुमन राशि मन से, कथे मधुर मेरे जालनी अतुल रति को जिसने आरती नहीं भी लाया और अगर अपनी आरती की हाजिरी यहाँ लगाना तो सब लोग हाथ ऊपर करते हुए इस प्रकार से बुलाना, तो जिससे आप सबकी आरती भी हो जाएगी। या मोबाइल है तो मोबाइल का लाइट भी जलाकर आरती घुमा सकते हैं, ठीक है। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश परिहारिणी श्री गंगा, कलश परिहारिणी श्री गंगा, स्मरण में होते मोह गंगा, श्रवण से होते मोह गंगा, बसी शिव से जटा के हरे अगति चरण छवि चमकते उज्ज्वल कट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चाहो जिस गोपी ग्वाल देनु, चाहो जिस गोपी ग्वाल देनु, हसत मृद भव चांदनी कटक भव तेर सुन दीन दुखारी, आरती गुज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की, आरती गुज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की, आरती गुज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की। आज ठाकुर जी की शादी हुई है, तो शादी में सब लोग आरती जब करना है, सब लोग अपने मोबाइल निकालिए और मोबाइल का चार्ज चालू करें।
लेकर अगर चाल चलूं सभी लोग आरती गवाएंगे। भागशाली लोग हैं तो आप शाम की आरती उतारेंगे। सभी लोग मोबाइल का लाइट चालू करते हुए कहिए क्या, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आनंद लाल तरस रहे नैना, 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 आनंद लाल 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 तरस रहे नैना। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चामल फूलेले हाथ में नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं किरणं परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यदि पूजितं च मया देवो परिपूर्णं तदा सुमे। आवाहनं न जानामि तर्वचनं पूजा चेत् न जानामि समग्रं परमेश्वर। अतमन्त्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, अष्टभुजी माँ जगदम्बा की जय, माता पिता की जय, देव महाराज की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय, समस्त वेद पुराणों की जय, के बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय, सभी भक्त भगवान की जय, साधु संतों की जय, ब्राह्मण देवताओं की जय, संगीत के कलाकारों की जय, आचार्यों की जय, समस्त वेद पुराणों की जय, जल थल अग्नि वरुण आकाश की जय, सभी देवी देवताओं की जय।